डॉक्टर शहबाज मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज मुल्क के बड़े मारूफ मईशतदान हैं। आज उनसे बात करेंगे। हुकूमत सेनेट का इंतखाब जब से जीती है, मोहम्मद शहबाज साहब, कुछ ऐसा लग रहा है कि जितने गैर मकबूल फैसले हैं इसी हफ्ते में सारे करने हैं। चाहे बिजली के नर्ख बढ़ाने की समरी हो, वो भी भेज दी गई है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतालिक भी क्या साराइयाँ की जा रही हैं। ओगरा वाले कह रहे हैं कि इन पे कान न धरें, ये क्या साराइयाँ हैं। मैंने ओगरा वालों को कहा है, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज कि हमें लिख के समरी वो लिख के भेज दें एक पर्चे पे कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या साराई नहीं करेंगे। क्या कहते हैं आप? जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। अब ये जो मुझसे पूछा है आपने, उसका जवाब मेरे हाल में आपने खुद ही दे दिया है। ये क्या आसराइयाँ अगर इनके मुताबिक हैं तो बता दें कि इससे पीछे अगर हम ज्यादा दूर नहीं, कुछ 6 माह पीछे चले जाते हैं, चलो वो भी 6 माह छोड़ दें, हम ये 2021 की बात करते हैं कि 2021 से लेके अब तक जो है इन्होंने कितनी दफा पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई हैं। और मैं देखो हर हफ्ते बल्कि हर दूसरे दिन अखबार में पढ़ता हूँ जी फ्यूल एडजस्टमेंट की फॉर्म में बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। कभी 0.96 पैसा बढ़ रहा है, कभी 0.85 बढ़ रहा है, कभी 1.85 बढ़ रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल में रूटीन की बात हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कभी इसके ऊपर हमें कोई इतना परेशान होना चाहिए, क्योंकि मेंटली तौर पर इन्होंने हमें तैयार कर लिया है कि ये जो तोहफा हम आपको देके जाएंगे। मैं अक्सर बात करता हूँ कि गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, अजली दुश्मन जिसे कहते हैं, वो इन्फ्लेशन है। तो मेरे ख्याल में अब उन्होंने पिछले 2.5 साल से प्राइसेस बढ़ा के हमें अभी मेंटली तौर पर तैयार कर लिया कि ये कोई इशू पाकिस्तानी कौम के लिए इशू है नहीं है। वजह कि अब लिविंग कास्ट जो है वो इतनी महंगी कर दी कि हर आदमी जो है अपने उस लिविंग कास्ट को पूरा करने में लगा हुआ है। अब रही समरियों की वजह से कर रहे हैं कि ये गैर मकबूल फैसले तो होने हैं, उसकी वजह कि 50 करोड़ डॉलर की अभी किस्त लेनी है आपने IMF से। तो IMF आपको वो किस्त तब तक नहीं देगी जब तक ये सारे फैसले आप नहीं कर लेते। और अभी तो आप हैरान होंगे कि अभी 600 से 700 मिलियन के नए टैक्स लग रहे हैं आपको। अभी आपकी जो बड़े बड़े जो कह लें कि उसको बड़ी बड़ी कंपनियां थी, हर ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है कि उनको जो 140 अरब की सब्सिडी दे रहे थे वो उनसे वापस ले रहे हैं। लेकिन वो सब्सिडी 140 अरब की लेके अगर उसका इफेक्ट जो है आम आदमी को पहुंचाया जाए तो फिर तो मैं समझूंगा कि फैसला बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो आम आदमी को उसका फायदा नहीं पहुंचता तो फिर जाहिर सी बात है जो आम आदमी उसके साथ ये जुल्म होगा। आप अच्छा नहीं, पेट्रोलियम प्राइसेस के बाद एक लुकमा आपको देना चाहूंगा। ये सेनेट के इंतखाबात से 2 दिन पहले जो है ये बात की जा रही थी कि अवाम को तोहफा मिलेगा, एक खास किस्म का पैकेज रमजान में मिलेगा। लेकिन आप तो बोल रहे हैं सब्सिडी वापस लेने की बात हो रही है। तो पैकेज कौन सा मिल रहा है, सब्सिडी कौन सी वापस हो रही है, क्लियर नहीं हुआ मुझे। अब देखें जी, ये तो उनके हिसाब से तोहफा है ना। अब देखना यह है कि वो जो पैकेज रमजान में दे रहे हैं क्या उसकी इफेक्टिविटी है, क्या उन प्राइसेस के ऊपर जो चीजें हैं वो अवेलेबल होंगी। क्योंकि ये तो अभी सिर्फ पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कितना अमल होता है ये तो रमजान शरीफ के अंदर पता चल जाएगा आपको। और अगर ये इतना ही मतलब कि इनका कंट्रोल है तो डेली चीजों की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते, स्पेशली रमजान को इन्होंने फोकस क्यों किया हुआ है। और इसके दरमियान में जो महंगाई बढ़ेगी उसका जिम्मेदार कौन है? ये भी बड़ी अहम बात है, ये भी बड़ी अहम बात है। लोग तो पहले से जखीरा अंदोजी करके बैठते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मुख्तसर से आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप मुल्क के शहरी भी हैं, मईशतदान भी हैं। ये अमूमन ब्लेम डाल देते हैं गवर्नमेंट के, ये लोग ज़खीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ताजिर ज़खीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, इसकी वजह से महंगाई होगी। जैसे चने, बेसन, इस तरह के कुछ आइटम होते हैं मखसूस खाने पीने की अशिया खुर्दनोश, इनकी जो कीमतें हैं ये जानबूझ के ताजिर सनतकार बढ़ाते हैं रमज़ान से पहले। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे और हुकूमत क्या लाहे अमल तय करे इसमें? इसको पर हम एक तरह से तो ये समझ लेंगे गवर्नमेंट की रेटी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये ताजर जो हैं या ये जो सनतकार हैं, क्या इनके कारिंदे जो हैं वो गवर्नमेंट में नहीं बैठे हुए? और अगर अब गवर्नमेंट ये कह रही है ये जो लोग ज़खीरांदोज़ी करते हैं, ये ताजर ज़खीरांदोज़ी करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे है? क्या ये वो बात नहीं हो रही कि गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो है ही नहीं कहीं? तो आप जो अल्फाज का हेर फेर है वो करने के लिए सीधी बात आप कह दें कि भाई हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई। और अगर आपको याद हो, मैंने पिछली दफा आपके प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान में जो डिवैल्यूएशन है वो 105% से 160% तक चली गई है और इन्फ्लेशन जो है इस मुल्क में नाच है। और मुझे बताएं कि आप मेरी उस बात की तायद नहीं कर रहे और गवर्नमेंट मेरी उस बात की तायद नहीं कर रही कि हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर आएंगी। नहीं, देखें, इसमें जुज़वी तौर पे आपके साथ इत्तेफाक करेंगे ना। जुज़वी तौर पे इत्तेफाक इस तरह से होता है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि बड़े सादिक और अमीन कहलाएंगे, वो
फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो फिगर्स और नंबर्स देती है, स्टेट बैंक जो है, जो वैसे उनका काम भी वैसे सादिक और अमीन वाला है, तो वो लोग जो स्टैटिस्टिक्स देते हैं तो हम तो उन पे बिलीव करते हैं ना। तो आपकी बात पे जुज़वी फिगर्स पे अग्री नहीं करेंगे, ताहम इन्फ्लेशन को हम कहेंगे कि काफ़ी ऊंची है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शहबाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर शहबाज साहब, बराह रास्त आपकी जानिब जाऊँगा। बात सिर्फ इतनी है कि दिस में नॉट बी द राइट टाइम फॉर अनपॉपुलर डिसीजंस बाय द गवर्नमेंट। और इस सिलसिले में आपने देखा हुआ के की सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप भी चल रही है और भी लोग यही बात कर रहे हैं। व्हाट इज योर एडवाइस टू द गवर्नमेंट? हाँ जी, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के अनपॉपुलर डिसीजन लेंगे तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक्स में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक मिजरी, क्योंकि इनके ये जो गैर पॉपुलर फैसले जो हैं, जाहिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग आउटपुट तक तवज्जो नहीं दे रहे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपकी लो हो गई, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लो हो गई, और जब तक आप आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? और हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, बदकिस्मती से जब से ये गवर्नमेंट आई है तकरीबन हम 4 अरब की गंदम और कपास जो वो इंपोर्ट कर चुके हैं। टमाटर हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये डर है कि ये पाकिस्तान वो मुल्क था जो तकरीबन पूरे एशिया को खिलाता था, दुनिया का 5वां बड़ा वीट प्रोड्यूसर था ये। अब इसको क्या ऐसा हो गया है कि हम वीट भी बाहर से इंपोर्ट करना शुरू हो गए। तो इसमें एक ही चीज है कि देखें, जो आपके स्पेशली नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है, इनका बड़ा हाथ है इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने में। तो मेरे हमें गवर्नमेंट को तवज्जो देनी है, उसको रिड्यूस करना चाहिए। और उसके बाद जो बड़ी बात है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी उसको तवज्जो देनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थ्रू इनोवेशन जो है आउटपुट में इजाफा किया जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर थ्रू इनोवेशन जो है वो आउटपुट में इजाफा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती वही बात कि इस साल अगर आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान उसमें ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग जो उसमें 2 दर्जे नीचे आया है, बजाय कि ऊपर जाने के। तो ये सारी चीजें जो इसकी तरफ तवज्जो किसने देनी है, वो इन्होंने तवज्जो देनी है। और ये छोटी छोटी चीजें, अभी आप पहले बात करेंगे, हम आपकी बात जुज़वी तौर पर मान लेते हैं। मैं कहता हूँ जब आप जुज़वी तौर पर माने तो सही, इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंट तो करें, तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा। क्योंकि आप तो अकले को खुद ही बन के बैठे हुए हैं। देखिए ना, अभी स्टेट बैंक की नई मैंडेट बना दी ना इन्होंने। अभी स्टेट बैंक की नई मैंडेट के अंदर ये शामिल किया गया महंगाई पे काबू रखना, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होगी। ये पहले भी थी वैसे, बाय द वे। इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई कितना कंट्रोल किया इन्होंने? क्या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इससे पहले इसमें इंडिपेंडेंस नहीं थी उसको, जो अब नई इंडिपेंडेंस को दी जा रही है? मुझे बताएं, आप ये कहते हैं एफबीआर जो कह रहा है कि उसमें एफबीआर के मुताबिक अभी जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 8.34 कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी इससे डिफरेंट क्यों है? चाइना ने काम किया, उनकी तरक्की नजर आपको आ रही है। चाइना ने काम किया, उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल आपको नजर आ रहा है। चाइना ने काम किया, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। आप जो काम कर रहे हैं उसका आम लोगों तक इफेक्ट क्यों नहीं जा रहा? तो मिसिंग लिंक्स जो है गवर्नमेंट को देखने चाहिए। तो जो लोग इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए हैं उनके इल्म से इस्तेफादा करना चाहिए इनको। वो कहाँ है उनका इल्म, वो कहाँ है उनका एक्सपीरियंस, और कहाँ उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में नजर आ रही? बड़ी अहम बात आपने की है और मेरे ख्याल से ये अहमियत तलब भी है। हुकूमत को इसके ऊपर जो है वो तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं इसी तरह के मौज़ूआत को आगे लेकर चलें। महंगाई की निशानदेही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।